अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन तरफ। मैस ऑफ ए ब्लॉक ए इज़ 2.35 किलोग्राम लेस देन द मैस ऑफ ब्लॉक बी। द टोटल मैस ऑफ द टू ब्लॉक्स इज़ 4 किलोग्राम एंड 50 ग्राम। व्हाट इज़ द मैस ऑफ ब्लॉक बी इन किलोग्राम। तो क्वेश्चन में हम बताएंगे है कि जितना भी बी का जो वेट है केजी में, ए उससे 2.35 केजी लेस है। तो अगली स्टेप में बताएंगे हैं कि ए प्लस बी दोनों का मिला के जो वेट है वो है 4 केजी एंड 50 ग्राम। तो हमने सिर्फ बी का वेट बताना है, वो भी किलोग्राम में केजी में। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हमने बताना है कि बी का वेट कितना है, क्योंकि ए लेस है ना 2.35 केजी बी से। पहले हमें बी का मालूम तो होना चाहिए, नहीं पता तो मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा। जो बी का हमारे पास वेट है वो है x केजी किलोग्राम। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक ए इज़ 2.35 केजी लेस देन मैस ऑफ ब्लॉक बी, यानी कि अब ए कम है। इसका मतलब ये है कि ए जो है जितना भी बी का वेट है उससे कम है, यानी कि माइनस है 2.35 केजी, यानी कि ये सारा केजी में है। अब ये ए का वेट है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अगली स्टेप में बताया गया है कि द टोटल मैस ऑफ टू ब्लॉक इज़ 4 केजी एंड 50 ग्राम, यानी कि इन दोनों का सम ए प्लस बी का जो सम वेट है हमारे पास वो है 4 किलोग्राम एंड 50 ग्राम ये है। तो पहले हमने क्या करना है, हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर 4 किलोग्राम में हमने ये ऐड कर देना है। तो चलें इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम सबको मालूम है कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो अब क्या करेंगे, अब 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, ज़ाहिर सी बात है ये 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1/1000 केजी इक्वल है 1 ग्राम के। तो हमारे पास कितने ग्राम है, हमारे पास 50 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर से भी ये आ जाएगा केजी और इधर से भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जाएगा 50 ग्राम। ठीक। तो अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, यह जगह 5 2 10 और ये 0 20, यानी कि 1/20 किलोग्राम बराबर है 50 ग्राम के। तो अब हमने क्या करना है, यानी कि 50 ग्राम बराबर है 1/20 किलोग्राम के। अब हमने यहीं जमा कर देना है 4 ग्राम में, यानी कि ये जो 4 ग्राम है हमने इसमें जमा कर देना है 1/20 किलोग्राम। ठीक। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 20। अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 प्लस 20 20 से कैंसिल हो जाएगा और 1 इजिकल टू ये हमारे पास आएगा 81/20 किलोग्राम। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4 केजी प्लस 50 ग्राम को 81/20 किलोग्राम। ये हमारे पास अब केजी में कन्वर्ट हो गया है। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमने अभी निकाली है, ये है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा x माइनस 2.35 फिर प्लस, ठीक हो गया, ये वाला प्लस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिर्फ x है। अब ये सारे किलोग्राम में है, अब किलोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों ये इक्वल किसके हैं, 81/20 किलोग्राम के। तो ये हो गया। अब हमारे पास ये देखें, ये 1x है और ये 1x है, ये हमारे पास हो जाएगा 2x, और ये माइनस का 2.35 है इज इक्वल टू के उस तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा 81/20 प्लस 2.35। अगर मैं 2.35 की ये पॉइंट ख़त्म करूँ, ये देखें यहाँ पे 2.35 कितना होगा, मैं इसका पॉइंट ख़त्म करूँ, बिल्कुल पॉइंट के नीचे 1 लगा दो, बिल्कुल यहाँ पे मैंने पॉइंट के नीचे 1 लगा दिया, जितने डिजिट उतने ज़ीरो, 1 2 2 डिजिट तो 2 ज़ीरो। अब ये पूरा डिजिट बन जाएगा 235 हो जाएगा, ऊपर नीचे 100 हो जाएगा। मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पर इसको डिवाइड करते हैं, 5 2 10, ये 0 नीचे होता है कि 20। अब इसको भी 5 पर डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 5 4 20 और ये हो जाएगा 35, 5 7 35, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 47/20
अब यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 47/20। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 81/20 जमा 47। इसकी जगह पे मैंने अभी निकाला है 47/20, 47/20। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे इनका एलसीएम लूँगा। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 20, ये 20 से कैंसिल, तो यहाँ पे 81 जमा ये 20 से कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 47। तो ये हमारे पास है 2x, तो x इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब 81 जमा 47, ये हमारे पास आ जाएगा 128 डिवाइड 20, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया, ये नीचे आ गया, डिवाइड हो गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। चले हम इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 1 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 12 और रह गया 8, 2 4 8, ये हो गया 64, नीचे हो गया 20। फिर इसको डिवाइड करते हैं, हम इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 10 20, इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर हम इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं 2 पर, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 2 16 32। तो ये हमारे पास ऊपर 16, नीचे रह गया 5, यानी कि यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 16/5। अब हमने 16 को डिवाइड करना है 5 पर, तो यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ 16 डिवाइड करता हूँ 5 पर, तो ये 5 3 15 आएगा, 6 में से 5 गया तो 1, ये छोटा हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 5 2 10, तो ये हो गया 10, ये ख़त्म हो गया 3.2। यानी कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3.2। x की वैल्यू हमारे पास आई है 3.2। हमने किसका वेट बताना था, b, हमने बताना था b ब्लॉक b का, तो b हमारे पास क्या था, x था, हमने क्या निकाला है, x ही निकाला, यानी कि 3.2। b का जो वेट है वो है 3.2 किलोग्राम में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इशू पेश था मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।